हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो कई दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है संडे को ही ये व्लॉग बनाया था, तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी मैंने आपके साथ बनाया है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कपड़े ना मेरे वॉशिंग मशीन में धुल गए थे। बच्चों की ड्रेस थी, वो धो चुकी थी, लेकिन इनको ना कलर जो नीला कलर लगाते हैं ना, नील लगाते हैं, तो वो नहीं लगा हुआ था। तो उसकी वजह से फिर मैंने दोबारा से इनको भिगोया और फिर से नील लगा दी। तो इस वजह से ना धूप भी काफ़ी अच्छी निकली, तो मुझे लगा कि चलो ऐसे ही सुखा देती हूँ। तो निचोड़े नहीं मैंने मशीन में, मैंने ऐसे ही नील लगाए और सुखा दिए। धूप इतनी तेज़ थी कि काफ़ी हद तक कपड़े सूख चुके थे। और उसके बाद जो है मैं आ गई मंदिर में, क्योंकि मंडे की जन्माष्टमी है। तो दोपहर का टाइम होगा, ये लगभग दोपहर नहीं शाम का टाइम होगा, 4, साढ़े 4 या 5 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो इस टाइम मैं जो है मंदिर की सफाई करने वाली हूँ। जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी हुई या नवरात्रि हुए या कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो उससे एक दिन पहले कोई भी ऐसा त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, होली हुई, दिवाली पर तो खैर सफाई होती है ही। कोई भी ऐसा त्यौहार होता है तो उस पर ना मंदिर की क्लीनिंग सबसे पहले होती है। उसके बाद घर में चाहे आप जो मर्जी करो, लेकिन मंदिर को क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले मैंने सारे भगवान जी के जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे इकट्ठे करके एक तरफ रख दिए, और फिर उनके जो बैठने वाले जो आसन होते हैं उन सबको एक तरफ हटाया। और उसके बाद जो है माता रानी के कपड़े बदलने थे, तो सबसे पहले मैं माता रानी के कपड़े ही बदलूँगी। कपड़े बदल कर फिर उनकी चौकी वौकी लगाना, वो सब सही से सारे कपड़े बिछाने के, ओढ़ने के जो भी होता है ना, वो सब चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है वही कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ भी त्यौहार हो, कुछ भी ऐसा हो, तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जैसे नवरात्रि आते हैं तब भी एक दिन पहले हमारे यहाँ झांझी रखी जाती हैं, तो तब भी हम रात को ही, शाम को ही साफ़ सफाई करके मंदिर को क्लीन करके और कपड़े बदल कर सब कुछ कर देते हैं। और अब जैसे जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की वजह से फिर मैंने कभी मम्मी भी कर देती हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं करती हैं। तो जो है थोड़ा सा मंदिर में पहले भी साफ़ कर चुकी थी, बस ये था कि कुछ भगवान जी के कपड़े बदलने और उनका नीचे का बिछाने वाला बदलना है, तो बस वही कर रही थी। और ये जो है पोशाक जो है ये हमारे हाथों की ही बनी हुई है, मतलब कभी मैं बना देती हूँ, कभी मम्मी बना देती हैं। तो ये मैंने बनाई थी एक टाइम में, मतलब मम्मी बता देती थी कि ऐसे करो ऐसे करो, और फिर मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती भी है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने पोशाक पहनाई भगवान जी को, सभी भगवान जी की पोशाक बदल दूँगी। और साथ के साथ सारे बर्तन हुए या जो बिस्तर वगैरह होते हैं ना, वो सब धोना धुलना जो भी होता है ना, वो सुबह तक सूख जाएंगे आराम से ना, क्योंकि धूप तो वैसे भी मौसम खुल गया है 2 दिन से ना, तो काफ़ी तेज़ धूप भी निकल रही थी। और जब भी हम पूजा पाठ की कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इस तरह मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे वैसे तो देखो मम्मी कर देती हैं घर में, लेकिन जब मम्मी नहीं करती ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो मुझे मौका मिल गया पूजा करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार त्योहारों पर ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती, फिर मम्मी को करना पड़ता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो जब मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ती हूँ इस तरह से। और जब भी मैं मंदिर की पूजा की या कुछ भी ऐसी चीज़ करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, और बार बार मैं मंदिर को इस तरह से करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने मंदिर की पूरे भगवान जी के कपड़े बदल दिए। काफ़ी टाइम लगा, आधा 1 घंटा लगा मुझे, और सारे भगवान जी के कपड़े बदले, सब बिछा दिए, सब कुछ कर दिया अच्छे से। गोपाल जी को किया, सबको अच्छे से कर दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लाइट, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है, तो कान्हा जी के बर्थडे पर लाइट लगाना तो बनता ही है ना। तो यहाँ पर जो है लाइट का कनेक्शन कुछ ऐसे है ना कि मतलब मंदिर में प्लग लगाने का सेटिंग नहीं है, तो मंदिर से बाहर है प्लग लगाने की सेटिंग, तो इसीलिए ना, तो फिर इसीलिए सेट कर रही थी मैं, बड़ी मुश्किल से सेट हो पाया था। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भगवान है तो आपको मतलब कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, या कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हो या इस चीज़ में आपको हार मिल रही है। तो मैं आपको बताऊं, कई चीज़ों में कहीं ना कहीं देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना आज मुझे बहुत खुशी हुई, एक गुड न्यूज़ मुझे मिली जो कि मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने भगवान जी की लाइट लगा दी है। मैंने अपने बेटे की भी हेल्प ली, थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि ना
नहीं खींच पा रही थी उधर से, तो मैंने कहा इसको सेट करो, और इस तरह से सेट किया। और फाइनली मेरा पूरा मंदिर मतलब क्लीन हो गया था। बस बाहर से जो साफ़ सफाई होती है ना, थोड़ा सा ना डस्ट वगैरह आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो जब कान्हा जी का बर्थडे है तो जायज़ की बात है कि पूरा घर तो क्लीन रहता ही है, लेकिन मंदिर भी एकदम चकाचक होना चाहिए ना। तो बस यहाँ पर जो है दरवाज़ा लास्ट रह गया था। और जब भी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं मंदिर को क्लीन करती हूँ ना, तो दसियों बार खोल कर देखती हूँ मंदिर। और मंदिर हमारा ना घर में एंटर होने से पहले मंदिर है। मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो मंदिर को दर्शन करके या आना हुआ तो एकदम से मंदिर को ही देखना होता है, मंदिर में ही करना होता है। तो अभी जो है मम्मी आ गई थी, तो फिर मैं नीचे चली गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि लाइट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मंदिर जब करती हूँ मैं। और उसके बाद जो है हम रात को कहीं चले गए थे, हमें कहीं जाना था तो वहाँ चले गए थे। इनका एक फ्रेंड था, उनके पास चले गए थे। फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये है नेक्स्ट डे, यानी कि आज का दिन जन्माष्टमी के दिन ही ये वीडियो जाएगी आज। तो उस दिन जो है नारियल पाक बनेगा, नारियल वाली जो बर्फ़ी होती है वो बनाई जाती है। किसके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है कुछ भी बोल देते हैं, बर्फ़ी भी बोल देते हैं, गोले की बर्फ़ी या नारियल की बर्फ़ी, कुछ भी कह दो। और एक होती है मेवा पाक, जैसे नारियल पाक ऐसे ही मेवा पाक होती है। तो मैं नारियल के लिए घिस रही हूँ क्योंकि मम्मी से नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के दिन बड़ा अच्छा लगता है कि सेलिब्रेशन होगा आज। तो कल रात हमने मंदिर साफ़ किया था कल रात मैंने, फिर उसके बाद ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मुझे जाना पड़ गया था कहीं पर। और उसके बाद अभी जो है मैंने गोला घिस के आई हूँ। अब मम्मी कह रही थी मैं बना दूँगी, तुम थोड़ा रेस्ट करो। तो अभी जो है मम्मी बना देंगी, मतलब तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने गोला घिस के दे दिया है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स का तो फिर इजीली हो जाता है, तो मम्मी कह रही मैं कर दूँगी, बस तू इतना घिस के दे दे, क्योंकि उनसे घिसा नहीं जाता, मतलब हाथ में दर्द होने लगता है। तो वो मैंने कर दिया था। और अभी जो है मेरे बेटे ने भी व्रत रखा है, बेटी ने नहीं रखा है, मैंने रखा है। हम 3 लोगों का ही व्रत है। तो अब रात के खाने की भी तैयारी करूँगी। तो रात के खाने में क्या बनाऊँगी पता नहीं, मम्मी जो कहेंगी वो बना लेंगे। बाकी आज जन्माष्टमी है तो खुशी सी होती है, अच्छा लगता है। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की ना पेज भी है और आईडी भी है, तो दोनों ही हैक कर लिए। पहले पेज हैक हुआ था, फिर आईडी हैक हुई। तो और आज जन्माष्टमी हमारे लिए इतनी खुशी खबरी लेकर आई है। मतलब मैं इतनी खुश हुई ना, मतलब मैंने व्रत में का जो खाना खा रही थी ना, तो तब एकदम से फ़ोन आया इनका। खाना क्या खा रही थी, चिप्स खा रही थी। तब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि एक गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या गुड न्यूज़ है। फिर पता चला कि इन्होंने बताया कि मेरी आईडी वापस आ गई है, बाकी पेज अभी वापस नहीं आया है। तो एक इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ चलो भगवान की कृपा है, कहीं ना कहीं भगवान है, हमारी सुनता है। मैं हर रोज़ ये कहती थी कि भगवान इनकी आईडी आ जाए, क्योंकि ना बहुत मेहनत लगती है भाई। और आईडी बड़ी मुश्किल से वापस आई थी, मतलब आ गई है, अभी पेज नहीं आया। और अब देखते हैं क्या पेज आता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं भगवान जी थैंक यू सो मच कि भगवान हमारे साथ है। और जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत यादगार रहेगी। जन्माष्टमी के दिन ही मेरे हस्बैंड की आईडी आई थी। जब आईडी हैक हुई थी ना, ये इतना पेज हैक तो हुआ ही हुआ, आईडी भी हैक कर ली गई थी। तो जिसकी वजह से वो उन्होंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया था। फेसबुक बहुत टाइम से नहीं चला रहे थे। और आज जो है खुशी का माहौल हो गया, और दुगनी खुशी हो गई। तो भगवान जी को मैं थैंक यू बोलूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत देर में कुछ डेकोरेशन और कर लूँ। मंदिर वैसे क्लीन कर लिया सब कुछ, थोड़ी सी लाइट लगाई थी। अगर मैंने वीडियो बनाई होगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत लाइट लगा रखी है, बाकी अभी मैंने फूलों वाली कुछ ऐसी डेकोरेशन नहीं करी है। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फूल मिल गए तो ले आएंगे, नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं। बट पूजा मन की होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, तो हम कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और नया जो जन्माष्टमी का ब्लॉग होगा वो फिर मैं और आगे कल शेयर करूँगी। अभी पूजा का जो भी होगा। तो फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और गुड न्यूज़।